साथियों, जब शेयर मार्केट में कोई एंट्री करता है तो उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है और वो होती है पैसा कमाना। कोई भी यह सोच कर नहीं आता कि मैं शेयर मार्केट में पैसा डुबाऊंगा। फिर भी ज्यादातर लोग यहाँ पैसा डुबाते ही हैं, क्योंकि सिर्फ सोच लेने भर से पैसा नहीं बनता, हमें उसके लिए कुछ न कुछ एफर्ट्स भी करने होते हैं। सीधी सी बात समझिए कि बचपन से हमने जो भी पढ़ाई की है या जो भी स्किल्स सीखी हैं, वह इसीलिए सीखी है ना कि हम आगे जाकर अपना करियर बना सकें और कुछ पैसे कमा सकें। और इसके लिए हमने अपनी जिंदगी के 15-20 साल दिए हैं। तो अब हम कोई जॉब करें या बिजनेस करें, दोनों को ही सीखने के लिए हम समय देते हैं और तैयारी करते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में एंट्री करने से पहले हम में से ज्यादातर ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि यहाँ आकर हम ढूंढते हैं इजी मनी। हम सब वही कहानियां सुनकर आए होते हैं कि मैंने 100 रुपए लगाए थे, उससे 1000 रुपए बनाए, या 1000 रुपए लगाए थे, उससे 1 लाख रुपए बनाए। या फिर वो कहानी कि 30 साल पहले अगर ये शेयर 1000 रुपए का ले लिया होता तो आज करोड़ों बन जाते हैं। ये 10-20 गुना कमाने वाले ये नहीं बताते कि 100 का 1000 करने में उन्हें कितना एफर्ट करना पड़ा, क्या सीखना पड़ा और उन शेयरों को कितने सालों तक पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ा। और 30 साल वाली कहानी सुनाने वाले भी यह नहीं बताते कि अगर उनके पोर्टफोलियो का एक शेयर 30 साल में 100 गुना हो भी गया है तो बाकी कितने शेयर हैं जिनकी वैल्यू लगभग 0 हो चुकी है, या उन्होंने क्या एनालिसिस की थी जिससे उन्होंने वो शेयर 30 साल तक नहीं बेचा। क्योंकि कोई भी शेयर आप 30 साल तक तभी होल्ड कर पाएंगे जब आपको पता हो कि 30 साल बाद भी ये कंपनी और इसका बिजनेस रहेगा। तो साथियों, सबसे अहम मुद्दा यह है कि अगर हम शेयर मार्केट से कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें शेयर मार्केट को समझना पड़ेगा। अगर हम एकदम बेसिक बात करें तो मार्केट में हम सारा दिन अपने शेयर्स का भाव ही तो देखते हैं और सारी रिसर्च और एनालिसिस भी शेयर के प्राइस की ही होती है। तो सबसे पहले हमें शेयर का प्राइस रीड करना सीखना पड़ेगा। शेयर प्राइस की मूवमेंट को समझने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं और सारे तरीके अपनी जगह पर अच्छे ही हैं, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि यह प्राइस मूवमेंट को क्लियरली और डिटेल में रिप्रेजेंट करता है। तो आइए कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि हम कैंडल्स को समझें। तो सबसे पहले इंडिविजुअल कैंडल को समझते हैं। हर कैंडल किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में प्राइस की मूवमेंट को शो करती है। जैसे अगर आप 5 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो हर कैंडल 5 मिनट के प्राइस की मूवमेंट को शो करेगी। अगर आवरली चार्ट लगाएंगे तो हर कैंडल 1 घंटे की प्राइस मूवमेंट को शो करेगी। हर एक कैंडल बेसिकली 4 चीजें बताती है कि उतने समय में प्राइस कहाँ ओपन हुआ, नीचे मिनिमम कहाँ तक गया, ऊपर मैक्सिमम कहाँ तक गया और आखिरी में बंद कहाँ हुआ। अब कैंडल्स की बात करें तो कैंडल्स 2 तरह की होती हैं, बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल। इन्हीं दोनों कैंडल्स को मिलाकर ही सारे पैटर्न्स बनते हैं और प्राइस को समझा जाता है। ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस के बीच का जो मूवमेंट है वो कैंडल की बॉडी बनता है और उसके बाद जो हाई या लो लगता है वो विक से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब प्राइस नीचे ओपन होता है और ऊपर जाकर क्लोज होता है तो बुलिश कैंडल बनती है और इस कैंडल की बॉडी ग्रीन रहती है। और इसी का उल्टा होता है बेयरिश कैंडल में, जहां प्राइस ऊपर ओपन होता है और नीचे जाकर के क्लोज होता है। इस कैंडल की बॉडी रेड होती है। बाकी हाई और लो, बुलिश और बेयरिश कैंडल दोनों में सेम ही रहते हैं। जैसे कि ये एक बुलिश कैंडल है, इसमें नीचे की जो विक है वो लो प्राइस को शो कर रही है। इसके बाद में ये ओपन प्राइस है, ये इसका क्लोज प्राइस है और ऊपर जो विक जा रही है उसका एंड हाई प्राइस को शो कर रहा है। इसी तरह से बेयरिश कैंडल देखेंगे तो बेयरिश कैंडल में नीचे वाली विक जो है वो लो को शो कर रही है, नीचे का ये पॉइंट क्लोजिंग प्राइस को शो कर रहा है, ऊपर का पॉइंट ओपन प्राइस को शो कर रहा है और ऊपर की विक हाई को शो कर रही है। तो साथियों, सिंपली कैंडल का कलर देखकर हम ये समझ सकते हैं कि ये बुलिश कैंडल है या बेयरिश कैंडल। और यही कैंडल्स हमें बताती हैं कि शेयर में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। उसी से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बट कोई भी कैंडल देख करके हम गारंटी से नहीं बता सकते कि प्राइस मूवमेंट ऊपर होगा या नीचे। इस बात को समझने के लिए हमें और भी बहुत सारी चीजें देखनी होंगी। तो साथियों, आज कैंडलस्टिक पैटर्न की ये बेसिक वीडियो है जिसमें हमने कैंडल को देखना समझा कि बुलिश कैंडल कौन सी है और बेयरिश कैंडल कौन सी है। अब अगले वीडियो में सिंगल कैंडल स्टिक कितने टाइप की होती है हम ये समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।